Very, very, very good morning, good afternoon, good evening, everyone. This is CA Avinash Sancheti from Naveen Classes. सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आईसीएआई ने लॉन्च किया और सारे ही बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. यू हैव रियली डन अ वंडर. आपकी मेहनत रियल में ये रिजल्ट जो आपने पास देखा, इस रिजल्ट में ये सिद्ध करता है कि आप मेहनती बच्चे हैं, आपने मेहनत की है. क्योंकि जो इस बार का रिजल्ट हुआ है, इंस्टीट्यूट के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं विच शोज अ रिजल्ट ऑफ 14.96 या 15%, 91,000 92,000 में ऑलमोस्ट 13,000 14,000 स्टूडेंट पास किए हैं ऑल ओवर इंडिया. और अगर आप भी उसमें कोई एक स्टूडेंट हो जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर सिस्टर, हैट्स ऑफ टू यू. आपने रियल में मेहनत की थी और आपने ये एग्जाम क्लियर किया. जो सीए इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस लाते समय कहा था, उनकी बात थी, उनका कहना था, हम अब एंट्री को स्ट्रिक्ट करेंगे, एंट्री को टफ करेंगे. एंड अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करता है, he or she is really has put in efforts and अब वो सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल पे जाने के लिए तैयार है. मैं जब जून 24 का बैच पढ़ा भी रहा था, मैंने बहुत बार पढ़ाते समय बच्चों को वार्न किया था, बहुत बार पढ़ाते समय बच्चों को बोला था कि यार ये सीए फाउंडेशन का नए सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट है, नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, सिलेबस को बढ़ाया गया है, लॉ को 100 मार्क्स का किया गया है. आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि क्या होने वाला है इसका अंदेशा किसी को नहीं है. एंड ये बम फूटा जब इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट लॉन्च किया और बताया कि ऑल ओवर इंडिया 15% स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू क्लियर द सीए फाउंडेशन. 15% का क्लियर करना मतलब 85% स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था वो एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हुए. आज एक्चुअली मैं उन 85% बच्चों से बात करने वाला हूं और साथ ही साथ उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो सितंबर 24 जन 25 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की. अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, अभी तो होगी क्योंकि रिजल्ट आया है, आपको आपके मन में दुख है, तो आप सब कुछ बहुत फटाफट करना चाहते हैं, आप ये वीडियो 1.25 1.5x की स्पीड में देखें, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं. मैं एक एक जो बात बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपके सितंबर 24 एंड जन 25 के रिजल्ट्स को इफेक्ट करने का पावर रखती है. सबसे पहले तो अभी आपका माइंड बहुत चैटर कर रहा होगा, वो बहुत कुछ आपको बोल रहा होगा, वो बहुत सारी बातें आपसे कह रहा होगा. मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, आईसीएआई ने मुझे फेल कर दिया, इतना भी मेरा एग्जाम खराब नहीं गया था कि मेरे इतने कम मार्क्स आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी मन में आपकी बातें चल रही है. मन आपके साथ एक तरीके से आपको कंट्रोल कर रहा है और यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ. हम लोगों को सबसे पहले माइंड हमें कंट्रोल ना करे, हम उसे कहें कि चल बेटा लग जा काम पे, मुझे मत सिखा क्या करना है, मैं अब जो बता रहा हूं वो तू करना चालू कर. ये सबसे पहले हमारे अंदर स्पिरिट होनी चाहिए. आप मोटिवेशनल कोट्स बहुत सारे देखते हो, यूट्यूब पर भर भर के मोटिवेशनल वीडियोस है. मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं. मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में ये पास फेल लगा रहता है. ये पास फेल इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड इस पास फेल से जितने जल्दी आप उभरते हो, अगर आप पास हो जाते हो तो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ना जाओ, और अगर आप फेल हो जाते हो तो डिप्रेशन की तरफ ना जाओ. जितना जल्दी आप इस पास फेल के चक्रव्यूह से निकलते हो, उतने जल्दी आप अपनी समझ को सही जगह पर लाके आप अपना रिजल्ट बदल सकते हो. तो मैं सारे ही बच्चों को बोलूंगा, अब आप शोक से उठ जाए, दुख से उठ जाए और अपने दिमाग को बोले कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर, अब तू मुझे कंट्रोल मत कर, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है. तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना होगा कि जून 24 हमने जो एग्जामिनेशन दिया वो पहला एग्जामिनेशन था न्यू सिलेबस का. हमें नहीं पता था क्या होने वाला है और जो हुआ वो बहुत सरप्राइज था हमारे लिए. अब हम इस चीज से अवगत हो गए हैं, अब हम इस चीज को समझ चुके हैं. तो अब जब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे सितंबर एंड जनवरी एग्जामिनेशंस के लिए, हम उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करेंगे.
कुछ बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं एज पर देम। बच्चे बोले सर हमने तो साइमल्टेनियसली सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन दोनों के फॉर्म भरे थे। सर सीएमए फाउंडेशन जून एग्जाम तो हमने क्लियर कर लिया, सीए फाउंडेशन हमसे नहीं हुआ। सर एक काम करते हैं, हम ना सीएमए जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं, सीए को छोड़ देते हैं। देखो मैं ना ये चीज समझता हूं, मैं इस चीज का मैं पर्सनली कुछ चीज मैं ये मानता हूं, फोकस इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस फोकस का मतलब क्या होता है? फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर गोल। अगर आप अपने गोल 2 3 4 या आप अपने ये बहुत अच्छी बात है कि अपना आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। बट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर करियर जब आप चालू कर रहे हो, इतना जल्दी बैकअप प्लान रहने से पता है क्या होता है? जो चीजें थोड़ी सी टफ लगने लगती है, हम लोग उससे फटाफट स्विच होकर बैकअप प्लान की तरफ चले जाते हैं। मैं सारे ही बच्चे को बोलूंगा अगर आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया दैट इज वेरी गुड, बट सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं किया मतलब हम सीए जर्नी को बंद कर दें, ये सही नहीं है। आपको सितंबर एग्जामिनेशन का एक और ट्राई या जैन 25 टर्म का एक और ट्राई देना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। अगर लगता है सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आपने जैसा डिसीजन लिया था वो डिसीजन आप चलो आगे एंड सीएमए करियर को आप ओरिएंट कर लो, सीएमए करियर में आप अपने आप को आगे बढ़ा लो। दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं, दोनों ही कोर्सेज मैं बोलूंगा सिस्टर कोर्सेज है। दोनों ही कोर्सेज एक ही चीज आपको सिखाते हैं, बस उनके तरीके अलग है सिखाने के। बट मैं ये बोलूंगा इतने इनिशियल स्टेज में ये डिसीजन लेना, तो आप हमेशा लाइफ में क्या करोगे? 2 प्लान लेकर चलोगे। थोड़ा सा डगमग हुआ तो जो जो आपका मेन गोल था, मेन प्लान था, आप उसको छोड़ के बैकअप प्लान में शिफ्ट कर जाओगे और ऐसे लाइफ में आप कभी भी वो अचीव नहीं कर पाओगे जो आपका सबसे पहला इच्छा था अपने लाइफ में करने का। तो ये सब डिसीजन इतनी हड़बड़ी से ना ले, शांति से बैठे, एक ट्राई और करें, अपनी पूरी मेहनत पूरी जान डाल दे एंड देन डिसाइड आपको क्या करना चाहिए। अब जब आप अपने आप को ये समझा पा रहे हो कि मुझे अब फोकस करना है, वापस पढ़ाई में लगना है, तो अभी आपके सामने 2 रास्ते आएंगे, 2 रास्ते। पहला रास्ता आएगा सितंबर 24 एग्जामिनेशन, दूसरा रास्ता आएगा जैन 2025 एग्जामिनेशन। सर मैं सितंबर 24 एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो इसमें 40-45 डेज मेरे हाथ में है। जैन 25 टर्म के लिए 5.5 महीने का मेरे पास टाइम है, 5-5.5 महीने का टाइम है। तो सर मैं आराम से एक बार सोच रहा हूं पूरा अच्छे से पढ़ के पूरी तैयारी करके एग्जाम दूंगा जनवरी में। सितंबर टर्म में हम लोग सर एग्जाम देने नहीं बैठेंगे। आपको सितंबर देना चाहिए या जैन देना चाहिए, इसकी गाइडलाइन मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आप अपने आपको इस गाइडलाइन के अंदर लेके जाओ, और अगर आप इस गाइडलाइन में फिट होते हो तो उसके हिसाब से डिसाइड करो आपको सितंबर देना है या जनवरी देना है। डोंट टेक एनी डिसीजन विच वेस्ट योर टाइम और विच मतलब मैं ये बोलूंगा ना तो वो टाइम वेस्ट करे और ना आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि सितंबर में बैठ जाए कि रियल में आप पास नहीं कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस और गिर जाए। तो आपको सोच समझ के सबसे पहले ये डिसाइड करना है मुझे सितंबर 24 की तरफ जाना है या जैन 25 की तरफ। और अगर मैं सितंबर 24 या जैन 25 कुछ भी चूज करता हूं, तो क्या क्या चीजें मुझे दिमाग में रखनी है? पहला सबसे मन में क्वेश्चन आएगा, सर ट्यूशन वापस लेनी पड़ेगी क्या? सर मुझे ट्यूशन वापस करनी चाहिए क्या? क्लासेस वापस करनी चाहिए क्या? नंबर 2, सर मुझे कैसे रिविजन्स करना चाहिए? सर मॉक टेस्ट वगैरह किस तरीके से देने चाहिए? सर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? सर ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में है, चाहे सितंबर टर्म हो चाहे जनवरी टर्म। सबसे पहले ये समझो कि इस बच्चे को किस किस वे को पकड़ना चाहिए। जिन बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन में 200 प्लस स्कोर किया है बट वो क्लियर नहीं कर पाए। सर 200 प्लस स्कोर करने से कौन क्लियर नहीं करता है? जिनका किसी एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे रह गया हो। आज ही मैंने एक बच्ची का रिजल्ट देखा, 75 उसने अकाउंट्स में स्कोर किया है, मैथ्स में 60 प्लस इकोनॉमिक्स में 60 प्लस स्कोर किया है, मैथ्स में अराउंड 50 स्कोर किया है, लॉ में थोड़ा सा बच्ची का कम हो गया जिसके कारण बच्ची का 200 अप है, 215-16 मार्क्स है, बट शी वाज नॉट एबल टू क्लियर। एक मैं सुन रहा था बच्चों से, एक सोशल मीडिया पे भी एक रिजल्ट है 318 के आसपास है, बट वो भी कोई एक सब्जेक्ट में बच्चा नहीं पास कर पाया एंड सो ऑन, ऐसा रिजल्ट चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 200 के मार्क को क्रॉस कर लिया बट कोई एक सब्जेक्ट में कमी रह गई, इसीलिए वो क्लियर नहीं कर पाए। इन बच्चों को 200% सितंबर में ही अपना अटेम्प्ट देना है।
आपकी तैयारी 100% रेडी है। आप जो सब्जेक्ट में पास हो चुके हो, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इनकी प्रैक्टिस करो लास्ट 1 महीने। जो पोर्शन में डिफिकल्टी है सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है, बाद बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। और लॉ वाले सब्जेक्ट को एक बार थॉरोली रिवाइज करके थोड़ा रिटन प्रैक्टिस उसमें अलग से करो, सो दैट आप अपने चारों सब्जेक्ट को रेडी करके एग्जाम दे सको सितंबर टर्म में। 45 डेज फाउंडेशन लेवल के लिए एनफ है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट है करने को। सर सिर्फ 4 कहां सर, 4 सब्जेक्ट है करने को? नहीं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट है करने को। हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए पता है? हमारा टारगेट रहना चाहिए हम चारों सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलेंगे। चारों सब्जेक्ट एक साथ दिन में 12 घंटे का, लास्ट 1-1.5 महीने में बच्चे को 12 घंटे की रूटीन बनानी चाहिए। दिन में 12 घंटे की रूटीन होनी चाहिए। चारों सब्जेक्ट हम साथ में लेकर चलेंगे। जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसको ज्यादा टाइम लेंगे, 2-2 घंटे के 6 स्लॉट रखेंगे। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उसमें 2 घंटे के 2 स्लॉट यानी 4 घंटे। और जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है उसमें 1 स्लॉट या आधा स्लॉट, बाद बाकी बचे हुए स्लॉट बचे हुए सब्जेक्ट्स में बांटकर उनकी प्रैक्टिस करना। ये आपको इस तरीके से अपनी रूटीन बनाकर पढ़ाई करनी होगी। बट जिन बच्चों ने 200 प्लस स्कोर किया है, मैं उनको बोलूंगा प्लीज डोंट वेस्ट योर सितंबर अटेम्प्ट। प्लीज आप सितंबर में एग्जाम दो। मैं आपको बोल रहा हूं आप पास हो जाओगे अगर आप 45 डेज कंटिन्यूअसली 12 घंटे की मेहनत करके अपना एग्जाम देने जाते हो। दूसरा, वो बच्चे जिन्होंने 180 प्लस स्कोर किया है। 180 प्लस स्कोर मतलब हर सब्जेक्ट में 180 या 180 प्लस मतलब हर सब्जेक्ट में, मतलब मैं बोलूंगा 45 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट में 40 से नीचे तो किसी सब्जेक्ट में 50 चला गया हो। 180 प्लस स्कोर किया है उन बच्चों को भी सितंबर टर्म में अपना अटेम्प्ट देना चाहिए। बट जिन बच्चों ने 180 से नीचे 100, 120, 140 ऐसे मार्क्स स्कोर किए हैं, तो मैं बोलूंगा आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको अपने आप को सही से प्रिपेयर करना चाहिए एंड उसके बाद सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन वापस अटेम्प्ट करना चाहिए। आप लोगों के लिए सही टर्म रहेगा जैन 2025। जनरली बहुत ज्यादा कम मार्क्स अगर बच्चे के आते हैं ना, तो 2 बातें हैं। या तो उसने रश में एग्जाम दिया, एग्जाम था 2 महीने में देना था, एक बार दे के ट्राई किया कि सर मेरा कैसा आता है, या फिर उसने ट्यूशन नहीं ली, सेल्फ स्टडी से करके सारा एग्जाम देने की कोशिश की, थोड़ा सा पीछे रह गया, या फिर ट्यूशन ली बट प्रॉपरली ट्यूशन को यूज नहीं किया। आज मैं इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको मिरर दिखाने वाला हूं, व्हाई इज सो मच फेलियर हैपनिंग एट द फाउंडेशन लेवल। क्यों हो रहा है इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो जिन बच्चों ने 180 से नीचे 170 से नीचे स्कोर किया है, मेरे को लगता है आपको थोड़ा अपने आप को और टाइम देना चाहिए, थोड़ा और रेडी करना चाहिए, थोड़ा और पढ़ाई करना चाहिए, थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर आपको अपने एग्जामिनेशंस वापस देने चाहिए। तो कौन से बच्चे सितंबर में जाए और कौन से बच्चे जनवरी में जाए, ये रोड मैप सबसे पहले अपने आप के लिए क्लियर कर लो। और आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अपने आप को एकदम फोकस से बोलो कि मेरा टारगेट है सितंबर 24, मैं इससे हिलने वाला नहीं हूं, या मेरा टारगेट है जनवरी 25, मैं इससे हिलने वाला नहीं हूं। अब सितंबर वाला बच्चा हो या जनवरी वाला बच्चा हो, सबसे पहले तो यह समझना है व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो फेल हो गए, ये उनके लिए भी है जो पहली बार अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखेंगे, ताकि आप फेल ना हो। रीजंस ऑफ फेलियर में अगर मैं 1 बाय 1 आपको लिस्ट डाउन करूं, 1 बाय 1 लिस्ट डाउन करूं और एकदम फ्रैंकली लिस्ट डाउन करूं, जो सुन के हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, बट मैं आपको बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, चाहे मेरी क्लास हो, मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। सबसे पहला रीजन है बच्चों के फेल होने का इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द सेंस क्लास लेना बट क्लास प्रॉपरली नहीं करना, घर बैठे बैठे सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड में, और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोड लेने के बाद भी कनेक्टेड नहीं रहना, या टेस्ट वगैरह जो हम आपके लेते हैं वो टेस्ट वगैरह अपीयर नहीं करना, रेगुलर प्रैक्टिस जो हम आपसे करवाते हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना, आप जो कनेक्टेड नहीं रहते हो पढ़ाई से, आप जो कनेक्टेड नहीं रहते हो ग्रुप से, आप जो कनेक्टेड नहीं रहते हो इन सारी फैसिलिटीज से जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है पीछे रहने का। बच्चे क्लासेस ले रहे हैं बट क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों को सुविधा मिलने लग गई, पहले बच्चों के जैसे हम जब पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें लाइव क्लासेस पढ़ाते थे
और लाइव क्लास अगर हम एब्सेंट करते थे तो हमें बैकअप करने के लिए वापस सेंटर जाना पड़ता था और वहां पर एक फिक्स टाइम मिलता था जब जाके बैकअप करना होता था। अपनी इच्छा से हम कभी भी कहीं नहीं जा सकते थे, अपनी इच्छा से घर बैठ के हमें बैकअप नहीं मिलता था। अब एक लाइव एट सेंटर वाले बच्चे को लाइव एट होम का एक्सेस मिल रहा है, उसको बैकअप का एक्सेस मिल रहा है। तो यार आज क्लास करने का मन नहीं है, छोड़ना, सो जाते हैं, घर पे रहते हैं, सर का जब चालू होगा तब लाइव ऑनलाइन कर लेंगे। लाइव ऑनलाइन भी इच्छा नहीं किया तो छोड़ना, शाम को बैकअप आएगा, बैकअप कर लेंगे। अब शाम को भी इच्छा नहीं हुआ, छोड़ना, एक बार ये चैप्टर छोड़ देते हैं, घर पे कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से लाइव ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारा लैक ऑफ डिसिप्लिन है एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ अवर करियर इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप अपने आप अंदर झांको। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं अकाउंट्स में क्या क्या प्रोवाइड करता हूं मैं आपको बोलता हूं, और आप देखो आपने इनमें से कितनी सर्विसेज यूज की, कितनी चीजें यूज की, और आप कितना 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 आपने किया नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूं एक्सटेंसिव क्लासेस, राइट फ्रॉम बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। हम लोग फाउंडेशन लेवल में आपको क्लास 11 12 की पूरी पढ़ाई करवाते हैं सो दैट आपका कुछ भी ना छूटे। आपने आपने जो पढ़ा वो एक एक चीज आपकी रिवाइज हो। फिर हम चालू करते हैं फाउंडेशन को, और वहां से हम लोग आपको लेकर जाते हैं जो इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है वहां तक। क्लास कराने के बाद हम लोग आपको होमवर्क देते हैं, जो होमवर्क हर दिन डिस्कस होता है क्लास में कि भैया इस होमवर्क का आंसर क्या होना चाहिए। नंबर 3, हर चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट 5 टर्म के पेपर में आपको करने के लिए बोलता हूं सो दैट यू कैन चेक आपने जो पढ़ा उससे आप इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच कर सकते हो कि नहीं। नंबर 4, जैसे ही हमारे 3 चैप्टर खत्म होते हैं हमारा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स शुरू हो जाता है, जहां पर रोज एक क्वेश्चन आता है जो आपको घर बैठ के प्रैक्टिस करना होता है। नंबर 5, जैसे जैसे हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं हम आपका पीरियोडिक मॉक टेस्ट लेते हैं, जो मॉक टेस्ट आपको देने होते हैं सेंटर पर बैठ के या घर पे, अगर आप लाइव ऑनलाइन या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव कर रहे हो। जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म होता है, हम मैराथन कंडक्ट किए थे जहां पर हमने पूरे नए टॉपिक जो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए हैं सबके एक दिन 10 घंटे बैठ के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आपने वो किया कि नहीं किया? फिर उसके बाद हमने आपके फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट किए थे, वो फुल मॉक टेस्ट आपने दिया या नहीं दिया? एक अकाउंट्स के पेपर में, सिर्फ एक अकाउंट्स के पेपर में हम लोग आपको इतनी सारी चीजें फाउंडेशन लेवल में प्रोवाइड करते हैं, इतना एक्सटेंसिव फाउंडेशन लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। आप देखो आपने कितनी चीजें तरीके से की, और किया तो किस एक्सटेंट तक किया। अगर मैं फाउंडेशन लेवल आपके साथ 100 लेक्चर्स लेता हूं, आपके साथ 100 क्लासेस लेता हूं, आपने 100 में कितनी लाइव अटेंड की, कितना आपने रिकॉर्डेड किया, कितना आपने घर से किया और कितना आपने छोड़ दिया, ये एक बार मेजर करो। जब आप मेजर करोगे ना आपको रियलिटी समझ में आएगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ फोकस इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ आवर फेलियर। इंस्टीट्यूट ने जो किया सो किया, देखो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, बट मेरा कंट्रोल है अपने बच्चे के डिसिप्लिन पर। मैं उसे यह सिखाना चाहता हूं कि बच्चे अगर करियर बनाना है, सीए में जैसे कोर्सेज करने हैं, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कभी भी इस कोर्स को पास नहीं कर पाएंगे, आप अपना करियर नहीं बनाएंगे, इन कोर्सेज में नहीं बना पाएंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने ये गलती की थी, प्लीज सितंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में या जैन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ये गलती मत कीजिएगा। आप जितने दिन तक ये गलती दोहराओगे आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। जिस दिन ये गलती बंद करोगे आप देखोगे आप अपने आप पास हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। हमने जितनी पढ़ाई की थी क्लास में उससे कई नीचे लेवल पे एग्जाम का पेपर आया था। इट वॉज अ वेरी इजी पेपर एंड 60-70 स्कोर तो एक बच्चे को करना चाहिए था, और बहुत बच्चों ने 70-80 मार्क्स स्कोर किए, 86-87 मार्क्स स्कोर किए अकाउंट जैसे पेपर में, जो कि एक फुल्ली सब्जेक्टिव पेपर होता है, फुल्ली रिटन पेपर होता है, बच्चे ने स्कोर किया है। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप अगर शिद्दत से पढ़ाई नहीं करोगे तो कंपटीशन से तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फाउंडेशन लेवल पे थोड़े से रिजल्ट्स ऊपर नीचे होने का, घर पर बैठ के तैयारी करना। जब तक आप सेंटर नहीं आओगे, लाइव ऑनलाइन नहीं करोगे, कम से कम लाइव एट होम नहीं करोगे, आप तब तक समझोगे नहीं कि रियल लाइफ क्या है, रियल स्ट्रगल क्या है, दोस्त क्या होते हैं, सर क्या होते हैं। सर भी दोस्त है। हम लोग सेंटर पे जाके किस तरीके से सोशल बिहेवियर सीखते हैं, कैसे हम लोगों के मन में दूसरों को देखकर पढ़ने की इच्छा जागती है, ये सारी चीजों से आप हमेशा हमेशा क्या बोलेंगे, यू विल ऑलवेज बी डिस्कनेक्टेड।
अगर आपके पास पॉसिबल है, आप प्लीज 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 सेंटर आके पढ़ाई करना शुरू करो। घर से पढ़ाई करना, घर पर रह के सब कुछ करना इस उम्र में अच्छा नहीं है। अरे यार, हमारे घर में तो क्लास 10 पास होने के बाद हमें ऑफिस भेज दिया जाता है 3 महीने की छुट्टी में, जब तक क्लास 11 चालू नहीं होता। 11 12 पास होने के बाद 2 महीने बचते हैं, तो उसमें ट्यूशन सीए फाउंडेशन की शुरू करो, जाओ ऑफिस जाओ सीखो। घर पे बैठने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा घर पर बैठ जाता है वो बच्चा एक तो दुनियादारी नहीं सीखता, और वो बहुत आलसी हो जाता है, वो बच्चा सही से प्रिपेयर नहीं कर पाता है। अगर आपके पास पॉसिबल है, आप घर से बाहर निकलो, बाहर आओ, लोगों से मिलो, आप क्लासेस करो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है, आप कितने रूटीन रहते हो अपनी पढ़ाई में। ये कुछ बेसिक रीजंस है जिनके कारण बच्चे नहीं क्लियर कर पाए। प्लस लेस फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एंड मोर फोकस ऑन 2 3 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना। बहुत सारे बच्चे थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ या इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अकाउंट्स में क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ाई कर लेते हो, मैथ्स क्योंकि आपको डर लगता है तो आपको करना पड़ता है, बट इकोनॉमिक्स एंड लॉ में इन दोनों में नहीं है, इसीलिए आप बहुत बच्चे ऐसे हो जो लॉ और इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली तैयार ही नहीं कर रहे हो। आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, सर की बताई हुई बातें को नहीं कर रहे हो, सर के रिविजन्स वीडियोस आप नहीं देख रहे हो। अगर आप नहीं देखोगे, अमित बच्छावत सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है, कुंडू सर 30 साल 40 साल से पढ़ा रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है। आप अगर उनके एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो अपने साथ। आपको यह समझना पड़ेगा, एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं सब सब्जेक्ट में 90 भी ले आऊं और एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे रह जाए, आई एम इक्वल टू अ फेल, मेरे रिजल्ट में फेल आएगा। मेरे को चारों सब्जेक्ट में इक्वल एफर्ट देने हैं, कोई भी सब्जेक्ट को मेरे को नेग्लेक्ट नहीं करना, ताकि मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाकर मैं अपना 200 भी क्रॉस कर सकूं और इस सीए फाउंडेशन एग्जाम को भी क्लियर कर सकूं। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेगी जब आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा सितंबर एस्पिरेंट से, और उसके बाद बात करूंगा जनवरी एस्पिरेंट से। जो बच्चे सितंबर में अपना फर्स्ट टर्म देंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म देंगे, वो अभी जून 24 में एग्जाम नहीं दिए थे, आप अपनी क्लासेस को फुल स्विंग में रखिए, आप अपनी क्लासेस को छोड़िए मत। आप ट्राई करें 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक क्लासेस अपनी कंप्लीट करने का। 21 अगस्त टू 31 अगस्त हमारा मॉक टेस्ट सीरीज 1 आएगा। 1 सितंबर टू 7 8 सितंबर हमारा मॉक टेस्ट सीरीज 2 आएगा। इन दोनों मॉक टेस्ट सीरीज को अच्छे से अटेम्प्ट करें, और फिर मॉक टेस्ट को देखकर आप समझे कि आपको कहां कहां वीक है आप, और उसके हिसाब से आप अपनी फाइनल रिवीजन करें, एंड उसके बाद आप एग्जाम दें। लास्ट 20 डेज में आप सिर्फ रिवीजन पर फोकस करोगे, नई क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन पर फोकस करोगे, मैराथन्स पर फोकस करोगे, टेस्ट पर फोकस करोगे, और अपने आप को एग्जाम रेडी बनाओगे, अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी करोगे। मैंने जो मैराथन्स लिए थे, जो आपके पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन सिलेबस के हर चैप्टर को कवर करता है विद क्वेश्चंस, मैं वो मैराथन अपडेट करने वाला हूं नवीन क्लासेस के चैनल में, पूरे के पूरे नए सिलेबस के अनुसार। वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा नवीन क्लासेस चैनल पे। आप जरूर उस मैराथन को रेफर कीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चनर की लिंक भी दूंगा, जो आप मेरे साथ मैराथन करते करते सॉल्व करोगे घर पे, सो दैट अकाउंट्स का पूरा सिलेबस, आई मीन इट, आप एक बार फुल रिवाइज कर सको मेरे साथ, एंड आप कॉन्फिडेंट हो सके अकाउंट्स के पेपर में कि मैं अकाउंट्स के पेपर में तो 60+ लेके ही आऊंगा। उस मैराथन में आपको शॉर्ट में चीजें को रिवाइज करने मिलेगा। आप क्वेश्चन बनाओगे जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट फ्रीक्वेंटली पूछता है। जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस बनाओगे, रिवीजन करोगे, जब आप मेरे गुरु ज्ञान को देखोगे, आपको यह समझ में आएगा कि हम इजीली अकाउंट्स के पेपर को क्रैक कर सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है इन पेपर को क्रैक करने में। और फिर उसके बाद जो मैंने बोला 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो 2 मॉक टेस्ट आप अपीयर कीजिए। इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए आरटीपी निकाल दिया है। एमटीबीबी इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट भी लेगा। आप इन मॉक टेस्ट सीरीज और आरटीपी को भी जरूर करें, बट इन मॉक टेस्ट सीरीज और आरटीपी को आपको 3 घंटे बैठ के करने की जरूरत नहीं है। आप इन मॉक टेस्ट और आरटीपी को जैसे जैसे चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के रूप में कर लो, सो दैट आपका ये कंप्लीट भी हो जाए। फाइनल मॉक टेस्ट जो मैं आपके 2 लूंगा, जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से होंगे, उन मॉक टेस्ट को जरूर अपीयर करें। अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट 20 अगस्त तक क्लासेस खत्म करने की कोशिश करें। लास्ट 20 से 25 दिन, 20 से 23 दिन अपने आप को दे फाइनल रिवीजन के लिए। फाइनल रिवीजन के लिए मैराथन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट को यूज करके आप अपना रिवीजन करेंगे।
जिन बच्चों ने जून 24 में दिया था बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनको क्या करना है? उनको भी सेम काम करना है, बट उनके लिए टाइमलाइन क्या होगा आप बात समझे। आप जब अभी पढ़ाई करेंगे आप चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलेंगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जिसमें आप फेल हो गए, जिसमें आपके मार्क्स कम आए, उस सब्जेक्ट को आप दिन के 2 स्लॉट दोगे, 12 घंटा, 2-2 घंटे के 6 स्लॉट, हर स्लॉट के बाद आधी घंटे का ब्रेक। 2 स्लॉट दोगे दिन के, आप अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस आपको करनी है, 4 घंटे उसको दोगे। बाद बाकी हर सब्जेक्ट को 2-2-2 घंटे का एक स्लॉट देंगे। एंड बचे हुए 2 घंटे आप चाहो तो प्रैक्टिस में दे सकते हो, आप चाहो तो जो वीक आपका सब्जेक्ट है उस वीक को 2 घंटे एक्स्ट्रा स्लॉट दे सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं? 2 स्लॉट देने हैं वीकेस्ट सब्जेक्ट को, बाद बाकी सारे सब्जेक्ट को एक स्लॉट, और एक स्लॉट पूरा रख दो प्रैक्टिस के लिए। या फिर अगर आपको लगता है आपका कोई और 2 सब्जेक्ट वीक है तो उस दूसरे सब्जेक्ट को भी 2 स्लॉट दे दो, और बचे हुए एक सब्जेक्ट, बचे हुए 2 सब्जेक्ट को दे दीजिए। अगर आपका अकाउंट्स और मैथ स्ट्रांग है तो आप अकाउंट्स और मैथ्स में रिवीजन पर टाइम कम इन्वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस पर टाइम ज्यादा देंगे। मैथ्स के जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप बना सकते हो, नवनीत सर ने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए थे, क्लास में भी आपने बहुत सारे एमसीक्यूज किए, मैराथन्स में भी आपने बहुत सारे एमसीक्यूज किए। उन एमसीक्यूज को आप वापस रीडू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और वो प्रैक्टिस करके आप चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। जैसे से फॉर एग्जांपल चैप्टर्स लाइक इंडिसेस, लॉगरिथम, एपीजीपी, इक्वेशंस, या फिर मैं बोलूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, एलआर के चैप्टर्स, इन चैप्टर्स पर रिवीजन का टाइम कम दो, फटाफट फॉर्मूलाज रिवाइज करो, एंड ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे लगाओ, सो दैट यू कैन कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आप चाहते हो तो स्कैनर लीजिए, स्कैनर जरूर आप ले, आप स्कैनर से प्रैक्टिस करने के लिए स्कैनर जरूर ले। मार्केट में स्कैनर्स कई सारी कंपनी के आते हैं, सारे ही अच्छे हैं, बट मैंने देखा टैक्समैन कंपनी का जो स्कैनर है फाउंडेशन के लिए, वो काफी बढ़िया है। अगर आप उसको लेके प्रैक्टिस करते हो तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आप जरूर ले, अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप स्कैनर जरूर ले। तो जो चैप्टर्स इजी है उन पर कम रिवीजन और ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम दे, जो चैप्टर आपको टफ लगता है उस पर थोड़ा वेट करके आराम से एक एक रिवीजन करो, सर के बुक के क्वेश्चन बनाओ, सो दैट आपको समझ में आए कैसे करना है, देन गो फॉर स्कैनर्स। अकाउंट्स में भी सेम, जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, जैसे बीआरएस का चैप्टर, डेप्रिसिएशन का चैप्टर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स का बेसिक चैप्टर्स, बोनस वगैरह जैसे चैप्टर्स, ये सब अगर आपको इजी लगते हैं तो कम टाइम में रिवाइज करें, ज्यादा टाइम दे प्रैक्टिस करने को। और जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, सिंगल एंट्री वगैरह या एनटीओ, पार्टनरशिप वगैरह चैप्टर, उनको प्रॉपरली रिवाइज करें, देन उनके क्वेश्चंस बनाए, सो दैट आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। आप जब अकाउंट्स के टफ पोर्शंस कर रहे हो तब मैथ्स के इजी पोर्शन कर लो, मैथ्स के टफ कर रहे हो तो अकाउंट्स के इजी कर लो, इस तरीके से अपनी रूटीन को बैलेंस करो। इकोनॉमिक्स डेली आपको पढ़ना है, 2 घंटे के स्लॉट में 5 से 6 पेजेस, 7 पेजेस, 8 पेजेस थॉरोली आप रीड करो। रीड करने के बाद जब आपका 2 दिन में, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए, आप उसके 1 दिन का टाइम लेके एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपसे गलती हुई है उनको मार्क करो, और उनका नंबर एक जगह लिखो कि मेरे को एग्जाम के दिन ये सब देखना है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स के एक एक चैप्टर लेकर आप काम करोगे। नवनीत सर ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम 90% ऑफ सब्जेक्ट का मैराथन लिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ, बहुत सारा रिवीजन किया था। आप उस मैराथन को जरूर रेफर करें मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने के लिए। लॉ के सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूंगा सीधा टफ से स्टार्ट मत करो, पहले स्टार्ट करो चैप्टर्स लाइक कंपनीज एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप, जो थोड़े इजी है उनको थोड़ा अच्छे से थॉरोली रिवाइज करके उनके थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देन गो टू कॉन्ट्रैक्ट, देन गो टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, देन गो टू नेगोशिएबल। इस तरीके से मूव करो इजी से टफ की तरफ, सो दैट आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगने लग जाए। आपको भी मैं यही बोलूंगा, आप जैसे अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, 20 अगस्त तक खत्म करने की कोशिश करो। उसके बाद उनके मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगा कब कब मॉक टेस्ट है। और जो लॉ का सब्जेक्ट है उसको भी चलाओ, आपको ट्राई करना है मॉक टेस्ट देने का, बट अगर आपको लगता है 2-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो जो इकोनॉमिक्स का या जो लास्ट मॉक टेस्ट होगा उसके बाद वाले दिन आप लॉ का टेस्ट दे देना। आपको टेस्ट पहले नहीं देके, अगर आपको लगे थोड़ा टाइम चाहिए, आप टाइम लेके मॉक टेस्ट देना, बट मॉक टेस्ट जरूर देना। 3 घंटे जब बैठ के आप पेपर लिखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सारा जब मिला के क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें स्टैंड आउट कर पाता हूं कि नहीं कर पाता। तो ये आपके लिए गाइडलाइन रहेगा जब आप पढ़ाई करोगे अपने सितंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए। और मैं बोल रहा हूं इट इज अचीवेबल, अगर आप रोज 12 घंटा का प्रण लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो।
सर क्या हमें क्लासेस वापस लेनी है? जो बच्चे सितंबर 24 के लिए जा रहे हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने जून 24 में पूरी मेहनत की थी, थोड़े से कारण से रुक गए हैं, उनको क्लासेस वापस नहीं लेनी है। आप हमारे मैराथन्स, हमारे रिविजन्स रेफर करें यूट्यूब में, आपको और कुछ नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस को डिवोट करें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। तो सितंबर वाले बच्चों को क्लासेस नहीं लेना है। सितंबर वाले बच्चों को रिविजन्स करना है, इजी चैप्टर्स को कम रिवीजन ज्यादा प्रैक्टिस, टफ चैप्टर को रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों लेकर आपको चलना है। मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से देने हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो, आई एम 100% श्योर, 200% श्योर, जिस दिन आपका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा आप इस वीडियो पे वापस आके कमेंट करोगे, सर आपने जिस तरीके से बोला था हमने किया और हमारा रिजल्ट पास में कन्वर्ट हुआ। सितंबर टर्म के लिए नवीन क्लासेस एंड एबीटीएफ आपके लिए दो मॉक टेस्ट लेगा, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। सीरीज 1 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त, एक एक दिन छोड़ के। पहले अकाउंट्स, फिर लॉ, फिर मैथमेटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सीरीज 2 1st, 3rd, 5th एंड 7th। अब इसका मतलब ये नहीं है 21 को अकाउंट्स एग्जाम है तो मैं पूरे दिन 2019 में सिर्फ अकाउंट्स पढ़ूं, नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन अपनी तरीके से करते जाए, साथ साथ एग्जामिनेशन देते जाए। 21 को अकाउंट्स एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आएगा यार मेरे इतने चैप्टर्स तो एकदम क्लियर है, मैंने सब राइट किया, ये 2 चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, बस उसी 2 चैप्टर का आगे रिविजन शेड्यूल करना है। इस तरीके से जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा आप कहां वीक हो, और उन वीकर सेक्शंस पे अगर आप मेहनत करोगे तो श्योरली आपका रिजल्ट बेटर होगा। फिर उन सब चीज को रिवाइज करके सेकंड सीरीज में बैठे, सेकंड सीरीज में अपना एग्जाम देने के बाद एनालाइज करें और कहां वीक बचे, उन वीक पोर्शन को ठीक करें और अपना एग्जाम देने जाए। एग्जाम से पहले क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे रिवीजन करना है, अकाउंट्स का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, लॉ क्या रहेगा, मैथ्स क्या रहेगा, इको क्या रहेगा, वो हम बताएंगे। उसके लिए आप हमारे गुरु ज्ञान वगैरह भी फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प आपको मिलेगा। तो ये सितंबर वाले बच्चों के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है जो हम लेकर आएंगे आपके लिए, आप दे सकते हो। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज हमारे ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं भी हो, आप हमारी टीम को मेल करें, हमारी टीम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेगी और वो टेस्ट पेपर आप यूज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप 20th को हर एग्जाम के एक दिन पहले हमारी टीम को मेल करें, हमारी टीम आपको टेस्ट पेपर्स देगी, आप उन टेस्ट पेपर्स को यूज करके अपना एग्जाम जरूर दें। और हम ट्राई करेंगे हमारी वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए, सो दैट आप इजीली वहां जाकर अपने सारे के सारे टेस्ट पेपर्स एक्सेस करके आप अपना एग्जामिनेशंस दे सको। इसके बाद जो बच्चे जनवरी 25 टर्म के लिए प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले अगर आपने जून एग्जामिनेशन में पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, क्लासेस अच्छे से नहीं की थी, या आपने जो क्लासेस की थी आपको लगता है कि वो वर्थ इट नहीं थी, आपने नहीं पढ़ा उन क्लासेस में, देन इन दैट केस आपको क्लासेस वापस लेनी पड़ेगी। आप अगर क्लासेस लोगे तो नंबर 1 आपका टाइम चैनलाइज होगा, रूटीन चैनलाइज होगा, आप प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आप क्लासेस लोगे तो आप एक रूटीन बना पाओगे, आपको गाइडेंस मिलेगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने जो क्लासेस ली थी ठीक है, मेरी प्रैक्टिस ही कम थी, मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा, देन डोंट गो फॉर ट्यूशन। मैराथन्स, रिविजन्स हमारे रेफर करके रिवाइज करना शुरू करो, प्रैक्टिस करो थोड़ी ज्यादा और जनवरी के लिए अपने आप को रेडी करो। बट 5.5 महीने का टाइम है, मैं बोलूंगा कम से कम चारों सब्जेक्ट नहीं तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, कुछ भी, आप उसकी ट्यूशन लगा ले, सो दैट आपका प्रॉपरली वो सब्जेक्ट कवर हो जाए और आपने जैन एग्जाम में आपको कोई फेलियर का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बच्चे हो जिसने अच्छे से ट्यूशन नहीं ली या अच्छे से क्लासेस नहीं की, आपको क्लासेस वापस करनी है, क्योंकि आपने एक बार क्लासेस ले ली, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हमने डिसाइड किया जिन बच्चों ने जून 24 टर्म में, कंडीशन सुन लीजिए, कंडीशंस, आप जैन 25 में एग्जाम देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जून 24 एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ था। नंबर 3, आपने कहीं से ट्यूशन ली थी, हमसे भी ले सकते हो, किसी और से भी ले सकते हो, यू हैव ऑप्टेड फॉर ट्यूशंस। अगर ऐसा था आपको, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, आवर ओल्ड स्टूडेंट, आवर ओन स्टूडेंट, जनवरी 25 में पूरा वापस क्लासेस करना चाहते हो, यू विल बी गेटिंग 50% स्कॉलरशिप और डिस्काउंट, 50% स्कॉलरशिप और डिस्काउंट ऑन दी टोटल फीस, और आप हमारे साथ प्रिपेयर वापस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है सर हमें सारी क्लासेस वापस नहीं करनी, सर एक आध चैप्टर में प्रॉब्लम है, आपकी लाइव क्लास चल रही है, हम आ सकते हैं क्या?
बिल्कुल आइए, आपको एक पैसा वापस देने की जरूरत नहीं। एक चैप्टर, दो चैप्टर अगर आपको करना है, बिल्कुल आइए, हमारी क्लासेस वापस करिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, बट आप आइए और सेंटर पे क्लासेस कीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको लगता है सर हमने क्लासेस ली थी, हमारी अभी भी वैलिडिटी बची है, हम ऐप में जा रहे हैं, हमारी वैलिडिटी दिखाई दे रही है, तो आप उन क्लासेस को यूज करके अपनी क्लासेस कर लीजिए। जो जो चैप्टर्स में प्रॉब्लम है उनको एक बार वापस देख लीजिए एंड अपनी क्लासेस खत्म कर लीजिए। तो आपकी पक्का महीने 2 महीने की वैलिडिटी होगी। अगर वैलिडिटी है, आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो, कोई फीस नहीं देना। अगर आपको एक दो चैप्टर करने और आपको लगता है आप लाइव आकर करना चाहते हो, हम आपको फ्री में अलाउ कर रहे हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी। बट अगर आपको लगता है पूरा का पूरा कोर्स हम वापस करेंगे, तो जो हमारी अभी की कोर्स फीस है उसका 50% आपको देना है। आप आके हमारी क्लासेस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बुक्स वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, वो बुक्स आपको नहीं चाहिए। हम आपको लाइव क्लास का एक्सेस, रिकॉर्डेड बैकअप का एक्सेस देंगे, और ये बैकअप आपके लिए वैलिड रहेगा 31 जनवरी तक। दिस विल बी वैलिड टिल 31 जनवरी। उसके बाद ये बैकअप खत्म हो जाएगा और आपका एग्जाम उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ नवीन क्लासेस और एबीटीएफ, ठीक है, आपको 30% का स्कॉलरशिप या डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे। आपको 70% ऑफ द फीस पे करनी है, 70% ऑफ द फीस पे करनी है, और उसमें आपको हमारा 31 जनवरी तक का कोर्स मिल जाएगा। लाइव एट सेंटर करना चाहते हो लाइव, लाइव एट होम करना चाहते हो लाइव एट होम, रिकॉर्डेड करना चाहते हो रिकॉर्डेड, विथ हार्ड कॉपी बुक्स आपको दिया जाएगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सको, अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली कर सको। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो जैन में एग्जामिनेशन देंगे। जून 24 टर्म में आप फेल हो गए थे, आपको हमें अपना रिजल्ट भेजना पड़ेगा वाया मेल और गूगल फॉर्म, जो भी हमारी टीम आपको बताएगी आप भेज दीजिएगा, हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको ट्यूशंस आपने ऑप्ट कर रखा होगा, उस ट्यूशंस का इनवॉइस आपको सेंड करना होगा। अगर आप ये दो चीज भेज देंगे, हमसे लिया तो हमारा इनवॉइस, किसी और से लिया तो किसी और का इनवॉइस, जिनसे भी लिया हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हम चाहते हैं उनको उनको ये बेनिफिट मिले जिन जो बच्चे रियली इसको चाहते हैं। इस चक्कर में कोई दूसरे बच्चे जो जो सच में कुछ नहीं हुए, जो पहली बार ट्यूशन ले रहे हैं, वो इन सब गलत मीन्स का फायदा उठाकर ये सब ना करें। तो क्योंकि हम चाहते हैं जेन्युइन जेन्युइन स्टूडेंट्स को उनको ये हेल्प जाए, हम आपको ये इन चीजों के साथ आपको हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, 50% फ्लैट ऑफ, नो क्वेश्चन आस्क। अगर आप कोई दूसरे ट्यूशन सेंटर के स्टूडेंट हो, 30% फ्लैट ऑफ, नो क्वेश्चन आस्क। आपको बस ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, आप सेंटर आ जाओ डॉक्यूमेंट्स लेके, या आप ये डॉक्यूमेंट्स मेल पर हमें भेज दो। आप ये सारे कोर्सेस www.navinclasses.com और amitbachawatclasses.com, अमित बचावत आप लिखोगे गूगल में, नवीन क्लासेस लिखोगे, आ जाएगा, वहां से ले सकते हो। अगर आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, वहां नंबर दिया हुआ है, मैं नंबर लिख देता हूं, 9875523445 और 8617767794। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो जरूर 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 आपको हेल्प करेगी। और अगर आप क्लासेस करते ही हो, तो कैसे आगे रिवाइज करना है, कैसे मॉक टेस्ट होगा, वो सब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है सर नहीं, मुझे जनवरी के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं, मैं ट्यूशन ऑलरेडी कर चुका हूं, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, वही जो मैंने सितंबर 24 वाले बच्चों को बताया, बट आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, आप 4 की जगह 2-2 सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो। हमारे मैराथन रिविजन वीडियोस आपको करने हैं, क्लास के जो आपके मॉड्यूल्स है उनसे प्रैक्टिस करनी है, आपको स्कैनर लेने चाहिए, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के तो पक्का 100% और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। ये आपका तरीका होगा अपने आप को प्रिपेयर करने का। और अगर हम जैन 25 एग्जाम के लिए मैराथन लाते हैं लाइव, तो वो मैराथन जरूर अटेंड कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए। आई होप आपको मेरी सारी गाइडलाइन, सारी बातें समझ में आई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे, सो दैट वी कैन हेल्प यू। कोई चीज नहीं मिले तो हमारी टीम से कांटेक्ट करना, आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो, हम चाहते हैं कि आप पास हो, टीम से कांटेक्ट करना। कभी मैराथन वीडियो ना मिले, कोई टेस्ट वगैरह ना मिले, तो जरूर कांटेक्ट करना, वो आपको हेल्प करेंगे, वो आपको मना नहीं करेंगे। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। All the best to all of you. Work hard and 100% September 24 and Jan 25 is your term. आप उसमें क्लियर करोगे। Thank you so much. Bye bye.